एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एसएसबी, तमाम एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो हमें एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक सेंटर निर्धारित होता है और वहाँ जाना पड़ता है। हम बिस्तर में घर बैठे उस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। उसी तरीके से जब हमें पता है कि एग्ज़ाम देने बाहर निकलना है घर से, तो फिर हम लोग कुछ समय पहले क्यों नहीं निकलते हैं अपने बिस्तर से, अपने मन के थकान से, अपने कंफर्ट जोन से। दोस्तों, अगर हम सही समय पे अपने आराम को छोड़ दें और पढ़ाई में लग जाए तो फिर क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये कहानी बाज से भी संबंधित है। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो वह वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है, उसको अच्छे से पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। बाज हमेशा अकेला उड़ता है क्योंकि वो साथ में रहना पसंद नहीं करता है। साथ में रहेंगे तो आपके माइंड में बना रहेगा कि चलो अगला है, तो आप फिर से वही कंफर्ट जोन में चले आएंगे। और अकेला उड़ने का कोई हद नहीं होता है, लिमिटेशंस नहीं होते हैं। और छोटी सोच वालों से आप दूरी जितना बना के रहेंगे, खुद उतना ऊपर उड़ेंगे। बाज का विज़न बिल्कुल क्लियर रहता है। 5 किलोमीटर दूर भी अगर अपने शिकार को देख लेना तो उसके लिए राहें कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कितना भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, वो हर हाल में उस चीज़ को पा के रहता है। और उसे पता रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लेकिन उसी अकॉर्डिंग खुद को डेवलप कर लेता है। और जैसे ही टारगेट अचीव करता है वो तुरंत वहाँ से निकल लेता है। तो हम एक पंछी से इतना भी नहीं सीख सकते कि रास्ते जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे, हम रार नहीं ठानेंगे। बाज मरी हुई चीज़ें कभी नहीं खाता, क्योंकि मरी हुई चीज़ें जिंदा नहीं होती हैं। वो हमारा पास्ट होता है, जो मर चुका है वो बीता हुआ चीज़ है। इसलिए बीते हुए चीज़ों को ध्यान देने से, याद करने से हमेशा ही बुरा होता है। और पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में लेकर के आओ तो फिर बहुत ही बुरा होता है। आप कहीं भी ठहर नहीं पाएंगे। अगर पास्ट की आपकी गर्लफ्रेंड भी अगर प्रेजेंट की आपकी वाइफ से मिल ले तो फिर सोचो क्या होगा, कभी कुछ भला होगा? नहीं। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आता है और बहुत सारे जानवर अपने घोंसले में, अपने घर में, अपने बिल में चले जाते हैं, तो बाज उन तूफानों में भी अपना पंख खोलता है और खूब ऊंचा उड़ता है, बादलों से भी ऊपर, जहाँ कोई बारिश नहीं होता है। उससे हमें ये सीख मिलता है कि लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें मुश्किल से भी ऊपर जाना है। और हर मुश्किल एक अवसर लेकर के आता है। जी धन्यवाद।